आप सभी को नमस्कार। पुनः इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। इससे पहले वाले वीडियो में हमने चर्चा की थी एलिमेंट ऑफ कॉस्ट के बारे में। तो एलिमेंट ऑफ कॉस्ट में हमने देखा था कि जो हमारे लागत के तत्व है वो मुख्यतः तीन तरह के थे। पहला था हमारा मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट और एक्सपेंस। फिर हमने मटेरियल कॉस्ट को भी पढ़ा था कि भी मटेरियल कॉस्ट दो प्रकार का होता था, डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल। ऐसे ही हमारा लेबर जो कॉस्ट थी वो भी हमारी दो प्रकार की होती थी, डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर। और एक्सपेंस भी हमारे दो प्रकार के थे, डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस। फिर हमने देखा था कि जितने भी हमारे इनडायरेक्ट कॉस्ट थी या इनडायरेक्ट खर्चे थे वो सब मिलके हमारे क्या कहलाते थे, ओवरहेड। ठीक है। फिर ओवरहेड भी हमारे तीन प्रकार के थे, फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो ये था हमारा एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। ठीक है। तो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट में हम सेल्स निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, जो हमारा डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस, इन तीनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, प्राइम कॉस्ट। क्या आ जाएगा, प्राइम कॉस्ट। कहने का मतलब डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, मतलब प्रत्यक्ष सामग्री, प्रत्यक्ष श्रम या अन्य प्रत्यक्ष व्यय पर हुई लागत को प्रत्यक्ष लागत यानी डायरेक्ट कॉस्ट या फिर हम इसे प्राइम कॉस्ट भी कहते हैं। तो प्राइम कॉस्ट कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस। अगर हम प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड को जोड़ देते हैं तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, फैक्ट्री कॉस्ट। कहने का मतलब वस्तु की मूल लागत मतलब प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में कारखाना उपरिव्यय यानी फैक्ट्री ओवरहेड को जोड़ने पर जो लागत आती है वो हमारी क्या कहलाती है, फैक्ट्री कॉस्ट। ठीक है। इसका एक अन्य नाम भी है, आपको कई बुकों में देखने को मिलेगा, जैसे इसको मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी हम कहते हैं या वर्क कॉस्ट भी इसको हम कहा जाता है। ठीक है। तो प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ने पे हमारे पास में क्या आ जाएगा, फैक्ट्री कॉस्ट। अब फैक्ट्री कॉस्ट में अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ऑफिस ओवरहेड जोड़ देते हैं तो हमारे पास में कौन सी कॉस्ट आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है। कहने का मतलब वस्तु की कारखाना लागत में प्रशासनिक व्यय जोड़ने पर जो लागत आती है वो हमारी क्या कहलाती है, ऑफिस कॉस्ट, या फिर इसको हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे निकालते हैं, फैक्ट्री कॉस्ट में हमें क्या जोड़ना है, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ऑफिस ओवरहेड। ठीक है। अब हमारे पास में आ गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में अगर हम ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स आपके क्वेश्चन में दे रखा है तो हम इसमें क्या कर देंगे, ऐड। और आपको क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स दे रखा है तो उसको क्या कर देंगे, लेस। और हमारे पास में कौन सी लागत हमारे पास में निकल के आ जाएगी, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है। तो COGS कैसे निकालते हैं, यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जो हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसमें ऐड क्या करना है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, और लेस क्या करना है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। ठीक है। तो हमारे पास में क्या आ जाएगी, COGS मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल ली, इसके बाद में आपको क्या ऐड करना है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। अगर आप इसमें ये ऐड कर दोगे तो
आपके पास में कौन सी कॉस्ट आ जाएगी, टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, या इसको हम कॉस्ट ऑफ सेल्स भी कहते हैं। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स या फिर टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना हो तो आपको क्या करना है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें क्या करना है, ऐड। अब आपने कॉस्ट ऑफ सेल्स निकाल ली, आपको प्रॉफिट दे रखा है तो उसमें हम प्रॉफिट ऐड कर देंगे, तो हमारे पास में लास्ट में, सबसे लास्ट में क्या निकल के आ जाएगा, सेल्स। ठीक है, तो ये एक चार्ट था, या फिर हम इसको ये कह सकते हैं कि ये स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट निकालने का एक चार्ट है। सबसे पहले हमने क्या किया, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, तीनों को ऐड किया तो हमारे पास में क्या आ गया, प्राइम कॉस्ट। ठीक है, अब प्राइम कॉस्ट में हमने क्या जोड़ दिया, फैक्ट्री ओवरहेड। तो फैक्ट्री ओवरहेड हमने जोड़ा, जैसे फैक्ट्री ओवरहेड्स में क्या क्या हो सकते हैं हमारे, फैक्ट्री रेंट हो गया है ना, फैक्ट्री इंश्योरेंस हो गया, ड्राइंग्स ऑफिस एक्सपेंसेस हो गए, पावर एंड फ्यूल के हमारे जो खर्चे हैं वो हो गए, वो सब किस में आते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड में। ठीक है, तो प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ा तो हमारे पास में क्या आया, फैक्ट्री कॉस्ट। अब फैक्ट्री कॉस्ट में हमने फिर क्या जोड़ा, एडमिनिस्ट्रेट एंड ऑफिस ऑफिस ओवरहेड्स। ठीक है, तो हमारे पास में कौन सी कॉस्ट निकल के आई, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में हमने क्या जोड़ा, ओपनिंग स्टॉक इन फिनिश गुड्स, और लेस क्या किया, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। तो हमारे पास में क्या आ गया, कौन सी कॉस्ट आ गई, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, और लास्ट में इसमें हमने सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स को ऐड कर दिया, तो हमारे पास में आ जाएगी टोटल कॉस्ट, यानी कॉस्ट ऑफ सेल्स, मतलब टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, और आपको क्वेश्चन में प्रॉफिट दे रखा है तो इसमें आप प्रॉफिट ऐड कर दीजिए, आपके सामने सबसे लास्ट में क्या आ जाएगा, सेल्स। थैंक यू।